नेक्स्ट टैब जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ट्रांजिशंस के रूप में। ट्रांजिशन में 3 ग्रुप अवेलेबल है, प्रीव्यू, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड और टाइमिंग के रूप में। प्रीव्यू का अर्थ है कोई भी इफेक्ट जो आपके पास स्लाइड में अवेलेबल है उसको आप देख सकते हैं। ट्रांजिशन से अभिप्राय है एक स्लाइड का दूसरी स्लाइड से बदलना। जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड से बदलती है तो उस प्रक्रिया को ट्रांजिशन कहते हैं। तो ट्रांजिशन में आप काफी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे और अपनी स्लाइड्स पे। देखिए यहाँ मेरे पास काफी सारे ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं इफेक्ट्स के रूप में। जैसा इफेक्ट मैं चाहता हूँ वैसा इफेक्ट मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं श्रेड इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। इस इफेक्ट को अप्लाई करने के साथ ही इफेक्ट ऑप्शन से आप इसके अतिरिक्त काफी सारे ऑप्शन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर इफेक्ट के साथ, जैसे पार्टिकल्स आउट, ये आपके पास अवेलेबल है, स्ट्रिप्स आउट। इस तरह से जैसा इफेक्ट आप चाहें वैसा इफेक्ट आप ले सकते हैं। एक से अधिक स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल या शिफ्ट की का प्रयोग कर सकते हैं कीबोर्ड पे, और जितनी स्लाइड्स आप सिलेक्ट करके इफेक्ट देते हैं उन स्लाइड्स पे इफेक्ट प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट ग्रुप जो टाइमिंग का अवेलेबल है उसमें हमारे पास साउंड से रिलेटेड ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप ट्रांजिशन के साथ साउंड देना चाहते हैं तो वो साउंड दे सकते हैं। देखिए जिस साउंड पे मैं जाके क्लिक करता हूं वैसा साउंड मेरे पास अवेलेबल हो जाता है उस एनिमेशन में। देखिए यहाँ अलग अलग इफेक्ट्स अवेलेबल है। मैं यहाँ से देखिए काफी सारे इफेक्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे। एप्लॉज का इफेक्ट ले लेता हूं यहां से मैं, और यहां से आप ड्यूरेशन भी बता सकते हैं कि कितनी देर लगे या कितनी ट्रांजिशन में कितना टाइम लगे, और आपकी जो स्लाइड है उसको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड बदलने में 3 सेकंड का समय लगेगा। यदि आप साउंड पे क्लिक करें और सबसे नीचे देखें तो लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड, यानी कि जब तक आपके पास अगली साउंड नहीं अवेलेबल हो जाती तब तक एक ही साउंड को रिपीट करता रहेगा। मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर देता हूं। देखिए यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है, तो जैसे ही मेरे पास अगली साउंड अवेलेबल नहीं होगी तब तक ये एक ही साउंड को लूप में रखेगा, यानी कि एक ही साउंड को रिपीट करेगा बार बार। और यहाँ मेरे पास बटन है अप्लाई टू ऑल। अगर मैं यही एनिमेशन जो इफेक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, यही इफेक्ट अगर मैं सारी स्लाइड्स पे लागू करना चाहता हूँ तो अप्लाई टू ऑल कर दूंगा। इससे सारे इफेक्ट्स वो सारी स्लाइड्स पे अवेलेबल हो जाएंगे जो कि पूरी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाएंगे। यदि मैं इसको स्लाइड शो में बड़ा करके देखता हूं तो अब देखिए क्लिक करके मैं स्लाइड्स को बदल सकता हूं। क्लिक करके मैं स्लाइड्स को बदल सकता हूं। देखिए इस तरह से आप पूरी स्लाइड्स पे इफेक्ट दे सकते हैं और ट्रांजिशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक लास्ट ऑप्शन एडवांस स्लाइड के रूप में उपलब्ध है, ऑन माउस क्लिक। आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड माउस क्लिक पे आगे बढ़े तो आप क्लिक करके रख लें इस पे, और जब आप क्लिक करेंगे स्लाइड पे तो अगली स्लाइड आपके पास आ जाएगी। और आप चाहें तो आफ्टर में टाइम सेटिंग करके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस स्लाइड को खुद लेके आ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर यदि आप कोई भी क्लिक ना करें तो जो समय आप यहाँ निर्धारित करेंगे उतने समय के बाद अगली स्लाइड आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं 1 सेकंड कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे ही F5 करता हूँ देखिए एडवांस स्लाइड का जो ऑप्शन है वहां से आप अगर ऑन माउस क्लिक करते हैं तो जब भी आप स्लाइड शो देखते हैं तो माउस का क्लिक करने के साथ आप अपनी स्लाइड को बदल सकते हैं। और इसके साथ ही आफ्टर, यहाँ आफ्टर का ऑप्शन है। जो टाइम आप भर देंगे, यहाँ सेकंड्स में अगर टाइम भर दीजिए आप, देखिए जो मैंने 4 सेकंड का टाइम भरा है उतने सेकंड्स के बाद स्लाइड खुद ब खुद चेंज हो जाएगी अपनी अगली स्लाइड से। और यदि आप चाहें तो उसे माउस क्लिक के द्वारा भी अगली स्लाइड पे
जा सकते हैं और अगली स्लाइड से उस स्लाइड को बदल सकते हैं। और इस तरह से मैंने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए हैं। जैसे ही मैं इसको F5 के द्वारा स्लाइड शो में देखता हूं, देखिए इस तरह से मैंने अपनी स्लाइड्स की टाइमिंग सेट कर दी है। अब चाहे तो हर एक स्लाइड पे अलग ट्रांजिशन इफेक्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए केवल आपको स्लाइड को सिलेक्ट करना है और जो इफेक्ट आप देना चाहते हैं उसको केवल क्लिक करना है उस इफेक्ट पे। तो इससे वो जो सिलेक्ट स्लाइड है आपका, उस पे इफेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रांजिशन का प्रयोग कर सकते हैं स्लाइड शो के लिए।